जय हिंद साथियों। आज हम एक महत्वपूर्ण मुद्दे पे बात करेंगे। जी हां दोस्तों, पेंशनर्स और आठवां वेतन आयोग। बहुत जगह पे ये अफवाह फैलाई जा रही है कि आठवें वेतन आयोग का लाभ सिर्फ नए रिटायर हुए कर्मचारियों को मिलेगा। 2016 से पहले रिटायर हुए कर्मचारी आठवें वेतन आयोग के फायदे से वंचित रह जाएंगे और ये चर्चाएं शुरू हुई फाइनेंस बिल 2025 आने के बाद। लेकिन सच्चाई क्या है, आइए तथ्यों के साथ समझते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि ये चर्चाएं कहां से शुरू हुई, उसके बाद में इसके ऊपर वित्त मंत्री श्री निर्मला सीतारमण जी ने क्या कहा, और दोस्तों ये सरकार को क्यों बाध्य होना पड़ा ये कहने के लिए इसके पीछे हिस्ट्री क्या है। और दोस्तों पूरी जानकारी को समझने के लिए वीडियो को ध्यान से देखिए। सबसे पहले ये बात करते हैं कि ये चर्चाएं कहां से शुरू हुई। तो जैसा आपको पता है, मार्च 2025 में अपना एक फाइनेंस बिल पेश किया गया, जिसके बाद पुराने पेंशनरों ने चिंता जताई। अफवाहें ये हैं कि आठवें वेतन आयोग का लाभ सिर्फ नए रिटायर हुए कर्मचारियों को मिलेगा, लेकिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने इन दावों को खारिज किया। जैसा आप जानते हैं कि लोकसभा में क्वेश्चन पूछा गया मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वेणुगोपाल के थ्रू कि क्लियर कीजिए, सरकार इस बात के ऊपर अपना क्लियरिफिकेशन दे कि पेंशनरों में किसको इसका फायदा मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा नए पे कमीशन का। तो दोस्तों इसके ऊपर श्री निर्मला सीतारमण जी ने क्लियर किया। दोस्तों सुनते हैं निर्मला सीतारमण जी ने क्या कहा। केसी वेणुगोपाल जी ने पूछा वेतन आयोग के बारे में। मैं इस अवसर का लाभ उठाता हूं। मान्यवर, हमारी सरकार हमेशा कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण रही है। पहली बार इस सरकार ने पूर्व और पश्चात के पेंशन भोगियों के बीच पूर्ण समानता को लागू करने का कार्य किया है। सातवें वेतन आयोग, केंद्रीय वेतन आयोग। इस प्रकार सभी केंद्रीय सरकार के सेवानिवृत्त पेंशन धारक जो पहले सेवानिवृत्त हो गए थे, 1 जनवरी 2016 के बाद सेवानिवृत्त हुए कर्मचारी अब वही पेंशन प्राप्त कर रहे हैं जो 1 जनवरी 2016 से पहले सेवानिवृत्त हुए कर्मचारी प्राप्त कर रहे थे। यही पहला मुद्दा है। इस प्रकार पेंशन भोगियों की समानता की मांग को हमारी सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में न केवल स्वीकार कर लिया है, बल्कि इसे प्रभावी रूप से लागू भी कर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने जनवरी 2025 में केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के वेतन और लाभों को संशोधित करने के लिए 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की स्थापना को भी अपनी मंजूरी प्रदान की है। अब संशोधन के संबंध में मैं संक्षेप में एक पृष्ठभूमि देना चाहता हूं, ताकि माननीय सदस्य वेणुगोपाल यह समझ सकें कि यह संशोधन क्यों किया जा रहा है। छठा केंद्रीय वेतन आयोग महोदय एक विशेषज्ञ निकाय था जिसने सभी मुद्दों की गहन जांच की थी। सभी मुद्दों, समस्याओं, असमानताएं और यहां तक कि वे अभ्यावेदन जो कर्मचारियों द्वारा सिफारिशें देने से पहले प्रस्तुत किए गए थे, छठे वेतन आयोग की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई साल 2006 में, मार्च 2008 में, जिसके बाद उसके तुरंत बाद सावधानी पूर्वक विचार करने के बाद इसे उस समय सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया था। मार्च 2008 पेंशन तय करने का तरीका जो छठे द्वारा सिफारिश की गई थी। केंद्रीय वेतन आयोग जो कि पिछले केंद्रीय वेतन आयोगों के समान ही था, इसलिए इसे मार्च 2008 में सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया था। इस संशोधन द्वारा जो हम ला रहे हैं, हमारी सरकार वास्तव में मार्च 2008 में स्वीकृत किए गए को पुनः बहाल कर रही है और छठे वेतन आयोग की सिफारिशें, इसलिए सिफारिश का सम्मान किया जा रहा है और इसे विशेषज्ञ निकाय के रूप में मान्यता दी जा रही है। यह संशोधन का मुख्य उद्देश्य और लक्ष्य है जो इस विधेयक के माध्यम से पेश किया जा रहा है, ताकि 2008 में माननीय सदस्य वेणुगोपाल जानते होंगे कि सरकार ने इसे स्वीकार कर लिया था और आज हम इसे पुनः स्थापित कर रहे हैं 16 साल बाद। हाँ बिल्कुल, माननीय सदस्य चिंता मत करें, मैं आपकी बात सुन रहा हूं। सदन को गुमराह कर रहे हैं, बैठे। माननीय सदस्य बैठिए, मैं बताता हूं ऐसा क्यों था सर, 16 साल बाद क्यों। कई न्यायालय के मामले चल रहे थे, हमें फैसले का इंतजार करना पड़ा और फिर हमने कहा हाँ अब सभी सुनवाई समाप्त हो गई है,
फैसले प्राप्त हो गए हैं। हम 2008 के निर्णय का सम्मान कर रहे हैं, लेकिन बीच में मुकदमेबाजी थी। मैं इसे कैसे उल्लंघन कर सकता था? तो मैं सदन को गुमराह नहीं कर रहा हूं और माननीय सदस्य वेणुगोपाल को कृपया यह जांचने की आवश्यकता है कि क्या मैंने कुछ गलत कहा है, और साथ ही यह भी देखना चाहिए कि क्या यह आवश्यक संशोधन उनके सरकार के दौरान लिए गए निर्णय को ही प्रतिबिंबित करता है। तो जैसा आपने सुना, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने सभी दावों को खारिज करते हुए बताया है कि उनकी सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। किसके लिए? कर्मचारियों के हित के लिए। और उन्होंने क्लियरिफाई किया कि सभी पेंशनरों को 8वें वेतन आयोग का लाभ मिलेगा। अब सबसे पहले यह समझते हैं कि इसके पीछे हिस्ट्री क्या है। 1983 में सुप्रीम कोर्ट ने डीएस नकरा बनाम भारत सरकार के केस में फैसला दिया था कि पेंशन किसी भी तरह का भेदभाव नहीं हो सकता पेंशन को लेकर। यही कारण है कि सरकार पुराने और नए पेंशनरों के बीच समानता बनाती आई है और दोस्तों आगे भी बनाए रखेगी। फाइनेंस बिल 2025 में कुछ तकनीकी संशोधनों को लेकर गलतफहमी फैलाई गई। कुछ लोगों ने दावा किया कि इन बदलावों का मतलब है पुराने पेंशनरों को 8वें आयोग का लाभ नहीं मिलेगा, 8वें वेतन आयोग का लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन आपने सुना कि वित्त मंत्री श्री निर्मला सीतारमण जी ने स्पष्ट किया कि यह सिर्फ पेंशन गणना के तरीकों को सरल बनाने के लिए है, न कि किसी का लाभ छीनने के लिए। तो आप बिल्कुल क्लियर रहिए और निर्मला सीतारमण जी की उस बात को हम और ध्यान से सुन सकते हैं कि हमारी सरकार सभी पेंशनरों के हित की रक्षा करती है। 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें सभी पर लागू होंगी, चाहे वो कभी भी रिटायर हुए हों। दोस्तों 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट 2026 के अंत तक आने की उम्मीद है। इसके बाद पेंशन फॉर्मूले में बदलाव होगा जो कि सभी के लिए एक समान होगा, चाहे आप कभी भी रिटायर हुए हों। हो सकता है कि बीच में अंतरिम राहत भी दी जाए, जैसा कि 7वें वेतन आयोग में हुआ था। वित्तीय बोझ को कम करने के लिए अधिसूचना के 12 महीने के बाद एरियर्स दिए जाएंगे। दोस्तों अफवाहों पर ध्यान ना दें, सरकारी बयानों और जो भी हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जो पॉलिसीज हैं, उनके आधार पर पुराने पेंशनरों को 8वें वेतन आयोग का लाभ मिलेगा। वित्त मंत्रालय से आधिकारिक अपडेट का इंतजार करें या फिर हमारे चैनल पे बने रहें, यहां आपको हर उपयोगी जानकारी मिलेगी। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और शेयर करें सभी एक्स सर्विसमैन के साथ, ताकि वो निश्चिंत होकर अपना आगे का जीवन यापन कर सकें और ध्यान रहे कि 8वें वेतन आयोग का लाभ आपको जरूर मिलेगा। दोस्तों मिलते हैं एक ऐसे ही अपडेटेड वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।